अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लाने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत
माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। इंतज़ार जो है, इंतज़ार की घड़ी अब देश भर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त की राशि जो है जाने वाला है दोस्तों। तो इंतज़ार आप लोगों को ख़त्म हो चुका है। निश्चित डेट आपको बताएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और आपसे निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको लगातार दे सके। सबसे पहले बात करें किसानों के खाते में जो है राशि जाने वाला था जून में, वो अब तक नहीं गया है। बताते चले अब तक किसी भी किसान भाइयों के खाते में जो है जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि जो है नहीं भेजा गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं कराई जो करा लीजिएगा, जिसके बारे में आपको आगे और बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 से 10 करोड़ यहाँ पर लगभग 10 करोड़ हमारे पूरे प्रदेश में यहाँ पर जो है पूरे भारत के प्रदेश में किसान भाई शामिल हैं, जिसकी 19वीं किस्त की राशि 24 फरवरी को ही यहाँ पर भेज दिया गया था। ऐसे में यहाँ पर अंतराल हर 4 महीने के अंतराल में जून में मिलना था, जिसकी राशि अब तक के किसान भाइयों के खाते में जो है नहीं गया है। तो ऐसे पवित्र समय में सावन महीने में आप लोगों को खाते में पैसा जो है राशि जाने वाला है। 18 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के दौरान हो सकता है उसी दिन किसानों के खाते में जो है रिलीज़ कर दिया। लेकिन आपको बता दें पिछले महीने यहाँ पर जो है पिछले जो राशि 19वीं किस्त की राशि भेजा गया था, तो उसी यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान ही बिहार में भागलपुर से 19वीं किस्त की राशि जो है ट्रांसफ़र किया गया था। तो ऐसे में जताया जा रहा है कि 18 जुलाई को आपके खाते तक पैसा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। बाकी आपको बताते चले यहाँ पर जो है इसकी राशि को भी बढ़ाया जाएगा। 6,000 जो साल में मिलता है उसको 12,000 रुपये की राशि किया जाएगा, और साथ ही जो 2,000 रुपये की यहाँ पर मिलता है उसको 4,000 रुपये की राशि करने वाला है। तो इस तरह से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जारी करने वाले। बाकी आप फार्मर आईडी बनाएं या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा, तभी आपको योजना के अंतर्गत जो है लाभ जो है मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों से है ना हमारा निवेदन है कि आप लोगों ने अगर ई-केवाईसी नहीं कराया है, सीएससी सेंटर से संपर्क करके कॉन्टैक्ट करके आप जो है ई-केवाईसी करा लीजिए। यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ई-केवाईसी आपका कराना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है दोस्तों। तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए। बाकी इसका किस्त रिलीज के बारे में कोई भी अपडेट रहता है तो आपको जानकारी जो हम लगातार देते रहेंगे। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई।